जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा मतलब यह नहीं है कि वे मनुष्य है या मनुष्य जाति के समान है। हालांकि हमारी रोज़मर्रा की भाषा में व्यक्ति शब्द का प्रयोग अक्सर इसी तरह किया जाता है, इसलिए हमें यह लगता है कि शायद ट्रिनिटी तीन व्यक्ति के संदर्भ में कुछ भ्रम है। जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तब हम यह दिखाने के लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में से हर एक व्यक्ति के पास व्यक्तित्व है। अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के पास बुद्धि, भावना और इच्छा है। तर्क संगतता, भावना और इच्छा शक्ति वाले किसी भी जीव को एक व्यक्ति माना जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य व्यक्ति है, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर के दूत और दिव्य जीव भी है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है तब वह व्यक्ति नहीं मरता, वह सिर्फ अपना शरीर छोड़ता है। एक मृत व्यक्ति का शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका असली स्वरूप, उसका व्यक्तित्व या तो स्वर्ग या नरक में रहता है। लूका 16:19 में यीशु एक कहानी सुनाते हैं, एक धनवान और कंगाल व्यक्ति की। कंगाल की मृत्यु होती है तब स्वर्गदूत उसे अब्राहम की गोद में ले जाते हैं, यानी पैराडाइस में, और धनवान की मृत्यु होती है तब वह अधोलोक में, जो नरक जैसा है, वहाँ डाला जाता है। यहाँ पर उन्होंने अपने शरीर छोड़े, लेकिन उनका अपना व्यक्तित्व अभी भी है। आगे धनवान अधोलोक में रहकर अपने भाइयों को बचाने की मांग करता है। इससे साबित होता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी व्यक्ति सोच पाता है। जब हम परमेश्वर के तीन व्यक्तियों में विद्यमान होने की बात करते हैं तो हमारा मतलब है कि परमेश्वर का अस्तित्व बुद्धि, भावना और इच्छा के तीन अलग अलग केंद्रों से बना है। ट्रिनिटी के प्रत्येक व्यक्ति की सृष्टि और मानव जाति के उद्धार में एक यूनिक भूमिका थी। पवित्र आत्मा यूनिक है और वह पिता और पुत्र नहीं है, वह पिता और पुत्र से आता है। यूहन्ना 15:26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है जो यीशु मसीह के बारे में गवाही देगा। पिता और पुत्र भी यूनिक है। जब यीशु ने पिता से प्रार्थना की तो वह अपने आप से प्रार्थना नहीं कर रहा था। लूका 23:34 में यीशु ने पिता से यह प्रार्थना की, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें माफ़ करे। इससे पता चलता है कि पिता और पुत्र अलग व्यक्ति है। प्रत्येक परमेश्वर है, लेकिन प्रत्येक एक अलग व्यक्ति है। व्यक्ति शब्द के प्रयोग से ही ट्रिनिटी का वर्णन किया जा सकता है। यह तथ्य कि परमेश्वर तीन व्यक्तियों में विद्यमान है, इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8 में बाइबल बताती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन अनंत काल में परमेश्वर द्वारा किसी भी अन्य जीव को बनाने से पहले क्या वह वास्तव में प्रेम हो सकता था? यानी जहाँ कोई अकेला व्यक्ति हो वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम करने के लिए एक दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। सृष्टि से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे के प्रेम में है और हमेशा रहेंगे, और हम भी उनके प्रेम के सहभागी हैं। परमेश्वर के व्यक्तियों के बीच अनंत प्रेम सदैव व्यक्त किया गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने सदैव एक दूसरे से प्रेम किया है और इसलिए प्रेम शाश्वत है। सिर्फ मनुष्य के पास ही व्यक्तित्व नहीं है, परमेश्वर हमसे पहले ही तीन व्यक्तियों में मौजूद है। आमीन।